बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू करता हूँ जो सब जहानों के पालने वाला है, और उसका इस शुक्रिया के साथ कि उसने सबसे बड़ी कायनात की हस्ती हम में उतारी, जिसका नाम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उन हस्तियों के सदक़े मैं पब्लिक से चंद एक चीज़ों का अल्तमास करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ज़रा इस वक्त पे सोचिए और दुनिया को छोड़कर अपने पाक रसूल के निज़ाम की तरफ देखिए। ये जो हम अंग्रेज़ों का निज़ाम लेकर बैठे हुए हैं, ये किसी तरह भी हमारे लिए मुमकिन ही नहीं कि अवाम को रिलीफ दे सके। ये अंग्रेज़ का निज़ाम है, ये हमें किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। यहाँ इस्लामी शरई निज़ाम होना चाहिए और उसके मुताबिक ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना कोई इसके रास्ते में तरक्की की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो प्यारे दोस्तों, ये मुल्क लिया तो गया है इस्लाम के नाम पर, आका दो जहां की मोहब्बत वालों ने बनाया, कुर्बानियाँ देकर बनाया। आज बदकिस्मती से हम आज तक वो निज़ाम ला नहीं सके। तो मेरी दोस्तों, यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है कि आप अपने आका की मोहब्बत में उठें और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए गली गली और कूचा कूचा क्रिया क्रिया निकले। अब देखें, ये जो लोग इधर उधर सियासतदानों के पीछे भाग रहे हैं, ये उनको अपना लीडर मान रहे हैं कि ये तो लीडर मेरे आका की जूते के बराबर भी नहीं। इतने बड़े लीडर, मदीने वाले लीडर के अलावा हमें किसी लीडर की ज़रूरत नहीं। उससे बड़ा लीडर इस कायनात में ना को आया है ना आएगा। तो उन्होंने जो फरमाया हम उस पर अमल करें, या बजाय इसके कि हम आम सियासतदानों के नरगे में बातों में आ जाए। चले मिसाल कर लेते हैं, ये क्लीन स्वीप करके पूरी सीटें ले लेता है इमरान खान, तो करेगा क्या? इस निज़ाम में क्या करेगा? जहाँ चोर को सज़ा नहीं मिल सकती, क्या इस निज़ाम में क्या लेकर आएगा? क्या बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा? जज अगर गलत सज़ा दे दे तो उसको कोई सज़ा नहीं है। जज जो जी चाहे फ़ैसला कर दे, उसके फ़ैसले को चैलेंज नहीं है। चैलेंज करते करते इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है, फ़ैसले होते नहीं हैं। भाई, ये कौन से निज़ाम के पीछे चल पड़ा है? खुदा के लिए इन सब को छोड़े, मुख्तसर निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम की तरफ चलें, और जो हमें आका ने निज़ाम दिया हमारे लिए वही सबसे अव्वल है, वही आखिर है। तो मेरी तमाम पब्लिक से अपील है कि निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ निकलें और ये अंग्रेज़ के निज़ाम से छुटकारा दिलाएं। ये जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। खुदा के लिए हमें ऐसी जमहूरियत से दूर दूर तक का हमारा तल्लक नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, और हम पर हुक्मरान भी एक ही होना चाहिए जो पब्लिक की पसंद का हो। अगर पब्लिक किसी हुक्मरान को पसंद करती तो अल्लाह भी उसको पसंद करेगा। लेकिन ये नहीं कि एक हुक्मरान के बजाय यहाँ चार चार हुक्मरान, पाँच पाँच हुक्मरान हो। चले, मैं इसको मान लेता हूँ, ये वज़ीर आज़म बन जाता है, कोई भी आदमी है, वज़ीर आला कोई और, जैसे मौजूदा हुकूमत के दौर में हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो शहबाज शरीफ है, और चारों सूबों में वज़ीर आला अपनी अपनी जगह पे वज़ीर आज़म। इसका उस पर कोई ज़ोर ही नहीं चल सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये ऊपर से कुछ कहेगा, नीचे से कुछ कहेंगे। ये धड़ा मड़ा निज़ाम ख़त्म करें, इसके पीछे ना चलें। अल्लाह पाक को आज़र नाज़र जानकर इस निज़ाम की तरफ निकले। चारों सूबों को ख़त्म करके वन यूनिट को बहाल किया जाए, ये मेरा मुतालबा, और पब्लिक इस मुतालबे के पीछे खड़े हो जाए। हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ चले, हमारे साथ उठे। चारों सूबे ख़त्म, सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म, हर डिस्ट्रिक्ट को पावरफुल किया जाए, ताकि अवाम का मसला जो भी हो बर वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हल कर दे। अब एक लाहौर में बैठा हुआ वज़ीर आला रहीम जारा के मसले को कैसे सॉल्व कर सकता है? उस तक तो मसला की असलियत पहुँचते पहुँचते 4 दिन लग जाते हैं। तो मेहरबानी करके ये निज़ाम के ख़िलाफ़ उठें और हकीकी जो इस्लामी जमहूरी निज़ाम है, जो इस्लामी सदारती निज़ाम है, उसके हक़ में उठें। भले इनमें से को आए सियासतदान, क्योंकि ये गरीब मुल्क है, यहाँ लोग एक चाय के कप पे वो अपना वोट दे देते हैं। ये तो हमें पता है। ये निज़ाम हमने नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सदारती निज़ाम चाहिए। एक सदर हो, 51% के साथ इलेक्टेड सदर हो, और वो ऑल इन चार्ज हो, और सिर्फ 4 साल के लिए हो। ये हमारा मुल्क जो है 5 साल तक बर्दाश्त नहीं करता। 5 साल तक इसके मुमकिन ही नहीं कि किसी वज़ीर आज़म कोई बर्दाश्त कर ले।
तो इसलिए ये है कि एक तो हुकूमत की मुद्दत जो है 4 साल होना चाहिए। दूसरा, जब तक ये निज़ाम रहेगा आप किसी बड़े आदमी पे हाथ नहीं डाल सकते। इमरान खान साहब, आपको भी ये पैगाम है जो आप कहते हैं ना मैं चोरों को पकड़ूंगा, ये आपने पकड़ पकड़ कर क्या किया लिया है? कुछ किया? कुछ हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। मुझे एक मुजरम बता दे जिससे आपने रिकवरी की हो। इस निज़ाम में रिकवरी कर ही नहीं सकते। और भाई मेरे, जिसने आपको 10 अरब रुपया वापस करना है वो 50 करोड़ का वकील करके आपकी दिलाई कर देगा। 10 साल क्या 50 साल तक आप उससे 1 रुपया वापस नहीं ले सकते। इधर चैलेंज, कहीं किसी अदालत में आप फैसला हक में करा लें, ऊपर ऊपर जाते 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 आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। ये केस नहीं ख़त्म होगा, रिकवरी 1 रुपया की नहीं होगी। तो भाई मेरे, ऐसे निज़ाम से छुटकारा हासिल करें वहाँ जहाँ के अथॉरिटी वाला आर्डर हो, एक ही हुक्मरान हो जिसके आर्डर के सारी पब्लिक मातहत हो, और एक नया आइन बनाया जाए, नए आइन की तश्कील दी जाए। इसके लिए अगर आप चाहें तो तमाम सियासतदान इसी वक्त एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन ये मैं पब्लिक को बता दूं कि आप में से कोई भी मुखलस ही नहीं है आवाम के साथ। ना इमरान मुखलस है, ना जरदारी मुखलस है, और ना शहबाज मुखलस है। अगर ये तीनों मुखलस हो जाए, सुबह असम्बली में जाएँ और जाकर एक मिनट लगता है ये बिल पास करके, ये तमाम यूनिट ख़त्म, ये सुबह ख़त्म करके 1 यूनिट बहाल कर दें, कौमियत का नाम और निशान ख़त्म हो जाए। अगर कराची में बैठा हो तो वो ये नहीं कहेगा सिंधी हूँ, वो कहेगा पाकिस्तानी हूँ। पेशावर में बैठा हो ये नहीं कहेगा पख्तून हूँ, वो कहेगा पाकिस्तानी हूँ। बलूचिस्तान में बैठा हुआ शख्स कोयटा में वो कहेगा पाकिस्तानी हूँ, और लाहौर में बैठा हुआ शख्स कहेगा पाकिस्तानी हूँ। हमारी पहचान पाकिस्तान है। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारी पहचान नहीं है। क्या इसके नाम पे बना था? कौम हमारी क्या है? मुसलमान, पाकिस्तानी कौम है, मुसलमान है, और हमारी पहचान मज़हब के नाम से है। हम मुसलमान हैं। तो कभी आपने सोचा कि हम में से मुसलमानों वाला काम हम क्या करते हैं? एक एमपी को मुंतखब करते हैं 40 करोड़ रुपए लगाकर, 40-50 करोड़ लगाकर वो मुंतखब होकर जाकर 75,000 रुपये तनख्वाह लेगा। क्या आपका दिमाग दुरुस्त है? पब्लिक ऐप सोचने वालों ज़रा गौर करो, सोचो। कोई भी इस कदर इतना बेवकूफ़ आदमी इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ जो 50 करोड़ 40 करोड़ लगाकर आपकी खातिर जाएगा और वहाँ जाकर 75,000 रुपया खुद तनख्वाह लेगा, अपने ड्राइवर को 1,20,000 रुपये तनख्वाह देगा। भाई कुछ होश के नाखन लो, असलियत की तरफ आ जाओ। और असल हकीकत ये है कि ये जो बरतानवी जमहूरी निज़ाम है ये हमारे मुल्क में फलाप हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसके ख़िलाफ़ उठे और सही इस्लामी सदारती निज़ाम की तरफ चले। तो फिर देखें मदीने वाले की बरकतें, अल्लाह मेरे की रहमतें नाज़िल होंगी इस मुल्क पे, अल्लाह का फ़ज़ल आ जाएगा। जब आप लोग सही तरीके से चलेंगे, इंसाफ ठीक होगा, गली गली क्रिया क्रिया आपके शहर शहर में इंसाफ होता हुआ भी नज़र आएगा। वकीलों की कमाइयाँ कम हो जाएंगी, ठीक है, और इंसाफ को रोकने वाले कोई हाथ नहीं होगा। जज खुलेआम अपना फ़ैसला करेंगे और उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा। और हमारी फ़ौज हमारे साथ है। पब्लिक और फ़ौज एक चीज़ है। आज तक मैं बता दूं, अगर ये मुल्क बचा है तो ये पाक फ़ौज की वजह से बचा हुआ है। अल्लाह और उसके रसूल की मदद के बाद पाक फ़ौज का इसमें 90% हाथ है इस मुल्क को बचाने में। वरना अगर इन सियासतदानों में जो 70 से लेकर अभी तक आए हुए हैं, बशमूल इमरान खान कह रहा हूँ मैं, ये सियासतदानों के अगर हाथ में मुल्क होता तो ये मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। हम अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं कि इतनी मज़बूत और बेहतरीन फ़ौज अल्लाह पाक ने हमें अता की है, और उस फ़ौज के वजह से, उस फ़ौज के सदक़े आज ये मुल्क बचा हुआ है। वरना ये सियासतदान जिस तरह का इनका तरीक़ाकार रहा है, उनका तरीक़ाकार बता रहा है कि ये मुल्क को खा जाए, और इन्होंने करप्शन की इंतहा की है। मैं ये नहीं कहता किसी एक सियासतदान को ब्लेम नहीं दूंगा, बल्कि मैं तमाम सियासतदानों के रवैये को कहता हूँ कि इन्होंने जो भी रवैया इख्तियार किया है, मुझे कोई एक सियासी हुकूमत बता दे जिसने कर्ज़ा कम किया हो। किसी एक ने, भुट्टो साहब से लेकर इमरान खान साहब तक और आज का शहबाज शरीफ साहब तक, एक शख्स सिंगल हैंडेड मुझे इतना बता दे कि उसने जी 1,000 अरब कर्ज़ा कम किया है। भाई जो भी है उसने कर्ज़ा बढ़ाया। तो ऐसी जमहूरियत से अल्लाह बचाए जो कर्ज़ पे कर्ज़ चढ़ा रही है। अपना नहीं तो अपने आने वाली नस्ल का ख्याल करें।
अपने आने वाले बच्चों का ख्याल करें। जो इस दुनिया में आया उसने जाना है, तो क्या करेंगे आखिर? बच्चों के लिए कर्जा छोड़कर जाएंगे? शर्म आनी चाहिए हमें। किस वक्त उठेंगे आप? जब पानी अब तो सर से गुजर चुका, मज़ीद गुजरेगा, तो फिर मेरा भाई दो ही चीज़ें हैं अल्लाह पाक की तरफ से, या तो अज़ाब आ जाएगा अगर इनकलाब नहीं आएगा। अब पब्लिक के आगे दो ही रास्ते हैं, या इनकलाब या अज़ाब। अगर इनकलाब की तरफ नहीं जाते आप लोग, तो फिर अल्लाह की तरफ से आपको अज़ाब आना लाजमी हो चुका है। मेरी अगर इन बातों से इख्तलाफ हो, आप कर सकते हैं, आपकी सोच है, लेकिन किसी भी दरवेश, पीर, फ़कीर, मुहक्क़क़ और किसी नजूमी से जिसको थोड़ा बहुत इल्म है, जाकर पूछ लें कि ये बिल्कुल कौम तबाही के दाने पर खड़ी अल्लाह के अज़ाब को पुकार रही है। लेकिन हम पीर फ़कीर सभी आपको यही कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब से बचें, इनकलाब की तरफ आ जाए। इनकलाब आप खुद लाते हैं, अज़ाब अल्लाह की तरफ से आएगा, वो बहुत सख्त होगा, उसमें अच्छा बुरा हर कुचला जाएगा। उसका अज़ाब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका अज़ाब बहुत सख्त है, बचें और डरें और इनकलाब की तरफ आ जाए। इनकलाब यही है कि मदीने वाले के रास्ते पे चल जाएं, यहाँ इस्लामी कानून नाफज कर दें। जब इस्लामी कानून नाफज होगा, चोर को पता होगा कि अगर मैं चोरी करूँगा मेरा हाथ चला जाएगा। कातिल को पता होगा कि मैं उसको कत्ल नहीं कर रहा, खुद अपनी गर्दन पे फंदा डाल रहा हूँ। ये नहीं होगा कि 20 साल बाद उसको सज़ा हो या 10 साल बाद सज़ा हो, 3 हफ्तों के अंदर अंदर सज़ा होकर क्लियर हो जाएगा, या उसको बरी हो जाएगा या उसको सज़ा हो जाएगी। तो मेरे भाई खुद इनकलाब की तरफ चले और पाक फ़ौज के साथ इतना मज़बूत रिश्ता कर लें। मैं नहीं जानता कि ये अवाम इतनी अच्छी हो जाए कि खैर ये खुद इनकलाब ले आए, लेकिन कम से कम इन सियासतदानों से छुटकारे के लिए फ़ौज के पीछे हो जाए कि अल्लाह आपको सेहत तंदरुस्ती दे और ऐसा इनकलाब मुल्क में लेकर आएँ कि यहाँ गरीब और अमीर एक कुर्सी पे बैठकर इंसाफ के तलबगार हो, और इंसाफ ये ना देखे कि मैं क्या, इंसाफ होता है, जज उसमें न रहम होता है और ना ही जज में जुल्म होता है। जज इंसाफ करता है। ये जज साहबान अल्लाह के शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा कर सकते हैं कम है कि अल्लाह ताला ने अपने आदल की सिफ़त इनको दी है, और इनको चाहिए कि उस अदल की सिफ़त पे पूरा उतरते हुए अपने रब्बे करीम को खुश करें। अगर इस मुल्क में इंसाफ कायम हो जाए, हर जगह पे इंसाफ कायम हो जाए, तो बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाना शुरू हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे भाई सोचो, गौर करो, एक नहीं एक 101 मरतबा गौर करें। हो सकता है आपको मेरी किसी राय से इख्तलाफ हो, आप कर सकते हैं, आपका हक़ है, लेकिन यार एक मरतबा गौर ज़रूर करना कि इस जमहूरियत ने हमें दिया क्या है। स्वाय कर्ज़ों के इस वक्त 50,000 अरब से ऊपर कर्ज़ा हमारा हो चुका है। भाई वो पैसा गया किधर है? पाकिस्तान से बाहर नहीं, पाकिस्तान में पड़ा है, लेकिन उसकी खोज लगाने वाला नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 55 ग्रुप की तरफ से, ये जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम बदल से जो हमारा ग्रुप बना है, इसकी मशावरत के बाद मैंने ये इंटरव्यू लॉन्च किया है और आपको बताया है। और हम दावे से कह सकते हैं, अगर आप हमारा साथ दे दें, जब आपने हमारा साथ दे दिया तो मैं लिख कर देता हूँ, ये अपने पास अपने दिल में लिख लें कि किसी चीज़ का साल में रेट नहीं बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ फ़िक्स है 1 जून से लेकर 1 जुलाई से लेकर आइंदा 1 जुलाई तक रेट वही होगा उसका, और स्टॉकर्स तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जिन्होंने मुल्क को, इकॉनमी को तबाह किया, उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉकिस्ट का हाथ है। अब जिसके पास 1 अरब रुपया होता है ना भाई, वो क्या करता है? कोई कारोबार नहीं करता, कोई मिल नहीं लगाता, उसके पास 2-4 लोग आते हैं, वो कहते हैं कि चौधरी साहब बड़ा गोदाम बनाएं और 90 करोड़ का घी स्टॉक कर लें, 1 महीने बाद बढ़ेगा तो आपको 1 अरब के साथ 50 करोड़ बन जाएगा। भाई ऐसा हो रहा है, हुआ है, चीनी के साथ, आटे के साथ, घी के साथ, दालों के साथ, ये मजाक हो रहा है। ये उनके साथ मजाक, चीज़ें बेजान है, उनके साथ मजाक नहीं, ये आपके साथ मजाक हो रहा है। ये कब तक होते हुए देखेंगे? जब
किसी इन चीज़ों में से किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ेगा। हर आदमी को पता होगा कि पूरे साल का एक ही रेट है, तो मुझे मार्केट में एक स्टॉक दिखाना जिसने स्टॉक की हुई शय। ये स्टॉक महंगाई की सबब स्टॉक बनता है, इसकी वजह से आपकी तबाही आ रही है। अब जो गरीब आदमी 30,000 रुपया कमा रहा है ना, 4 बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। मुझे खुद कैलकुलेशन करके दिखाएगी, इमरान खान करके दिखा दे, नवाज शहबाज इमरान तीनों ही है ना सियासतदान, तीनों सियासतदान मुझे 30,000 में घर का चूल्हा चला कर दिखा दे। ये बड़े लीडर बने फिरते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आज़ादी करेंगे फलाना करेंगे। भाई किससे आज़ादी लेनी है? हमें इस निज़ाम से आज़ादी लेनी है। बुरे को ना मारो, बुरे की माँ को मारो। जिसने इतनी बुराई को जन्म दिया, इसने बुरे पैदा किए ताकि दोबारा बुरे न पैदा हो सके। उसकी तरफ आप जाते नहीं हैं, उसकी माँ को आप सलाम करते हैं। आइन आइन ये ऐसा जमहूरी जमहूरी जमहूरी, ये क्या जमहूरियत है भाई? इस्लामी जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि 500 मेम्बरान, ये 1000 मेम्बरान, 1300 मेम्बरान, ये अवाम है, बाकी क्या कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए? पाकिस्तान क्या है? क्या मजाक बना दिया पाकिस्तान को आपने? खुद सोचो, आज नहीं तो कल आपको सोचना पड़ेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, हम उनको दुआएं देते हैं। हमने पाकिस्तान गंवाया, हमें कल को हमारी नस्लें बद्दुआएं देंगी कि हमारे बड़े उठे नहीं, हमारे बड़ों ने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठना पसंद नहीं किया और आज हम इस हालत में हैं। आज अगर 30,000 में गुजारा नहीं ना होता तो लिख लें, 5 साल बाद 60,000 रुपये कमा कर भी आप 4 बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। क्या कौम को बेकारी बनाना है? खुदा के लिए कुछ सोचो। ये हुक्मरानों का काम नहीं, ये पब्लिक का काम है। पब्लिक उठे, हमारा साथ दे। जिस दिन हमने 10 करोड़ का हिस्सा क्रॉस कर लिया, 10 करोड़ हमारे मेम्बरान शामिल हो गए, हम उसी दिन रेफरेंडम करा के इस निज़ाम का ख़ात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह के फजल व करम से। और मैं आपको फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत आज भी फ़ौज के साथ है और फ़ौज की मोहब्बत आवाम के साथ है। 365 टैंकों का जो वाक़या हुआ है चमिंडा में, भूल गए? उन फ़ौजी जवानों, उन बहादुर माँओं के बेटों ने पब्लिक के लिए, अपनी के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, पब्लिक के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, इनको बचाने के लिए, इस मुल्क को, धरती को बचाने के लिए उन्होंने अपना सर टैंकों के नीचे डाल दिया। और आज हम उनकी शहादतों की वजह से यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान बचा हुआ है। मेरा पाक फ़ौज को भी सलाम है, उन सिपाहियों को जो शहीद हुए उनको भी सलाम है, उन अफसरान को भी सलाम है जो पाकिस्तान की खातिर शहीद हुए। तो ख़बरदार, मैं वाहिद अकेला भी पूरे सियासतदानों की मुखालफत करूँगा। अगर कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा तो मैं उस आदमी को, उस सियासतदान को हरगज़ मुहिब्बे वतन नहीं कहता जो मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सोचे भी। बोलना तो बड़ी दूर की बात है। और ख़बरदार, मैं पब्लिक की तरफ से कह रहा हूँ, पब्लिक में बेशक हम थोड़े हैं या ज़्यादा है, ये बाद का मसला, ये वक्त बताएगा, लेकिन किसी को ज़रूरत नहीं कि मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल जाए। हाँ, वहाँ वो कितना बड़ा अपने आप को लीडर समझता होगा, वो बेवकूफ़ है, वो लोगों को बांदर बना सकता है, लोगों को पागल बना सकता है, खुद पागल है। सोने में चमच लेकर इनकलाब नहीं आते। ज़रा सोचो, होश के नाखन लो। और ख़बरदार, किसी आदमी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोला, हम उसके अंदर घुस जाएंगे। हम थोड़े हैं तादाद में, लेकिन हैं पाकिस्तानी जज्बे वाले हैं। हम बचपन में थे, गाड़ियाँ गुजरती थी, हम पाक फ़ौज को सलाम करते थे। पुराने फ़ौजियों से पूछें, लड़के जितने भी रास्ते में छोटे बच्चे आते जाते थे, वो खड़े होकर बस्ते हाथों में डाले होते थे, पाक फ़ौज को सलाम करते थे। हम वही लोग हैं, हम आज भी पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। ख़बरदार, किसी ने हमारी फ़ौज की तरफ उंगली उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि पब्लिक, इन सियासतदानों जितने भी हैं, ये सारे, ये लीडर मीडर नहीं है, ये बकवास है, ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लालची कुत्ते हैं। इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं, अवाम के दुश्मन हैं, दोस्त नहीं है। मत बेवकूफ़ बनो, मत बेवकूफ़ बनो। ये निज़ाम आपके हक़ में अच्छा नहीं है। 52,000 रुपया कर्जा करवा लिया आपने, अब और कितना इनके हाथों कर्जा करवाना है? ये कर्जा फ़ौज ने चढ़वाया है? बताएं मुझे।
कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए ये कर्जा फ़ौज ने लिया था, ये इन सियासतदानों ने लिया है, इन सियासतदानों ने खाया है, इनके रिश्तेदारों ने खाया है। इसमें सारे सियासतदान शामिल हैं। 1973 से लेकर भुट्टो की असम्बली से लेकर इमरान खान की असम्बली तक बशमूल मौजूदा असम्बली, ये भी इमरान खान के दौर की असम्बली है, इन सब ने खाया है। वरना हलफ दिए, फैसल मस्जिद में आए, हलफ कुरान के ऊपर, मैं सैयद हूँ, मेरे सामने हलफ पे कुरान पे हाथ रख कर कहे कि हमने, इन्होंने करप्शन नहीं की, साहब ने, इन्होंने मुल्क नहीं लूटा, नहीं खाया। अगर कोई भी मेरे सामने कुरान पे हाथ रख कर फैसल मस्जिद में कसम खा ले और वो बच जाए तो हम झूठे, ये बच नहीं पाएंगे कोई भी। ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, झूठे हैं, सारे सियासतदान बिल्कुल इनकी बातों में ना आए। एक अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ जाएं और मुल्क के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचें। खुदा के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको अगर हमारी राय पसंद होगी तो आप यकीनन हमारा साथ देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप हमारी टीम का एक हिस्सा बन गए, आप हमारी जमात का एक हिस्सा बन गए। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आप फार्मूला 55 पाकिस्तान का मुकम्मल और भरपूर साथ देते हुए हमारे साथ अपनी रुकनीयत का इजहार करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर।